मापदंड काली बहू। प्रेरणादायक कहानी। मुझे काली कलूटी बहू के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं। इसके साथ कहीं जाने से मुझे शर्म आती है। शादी के 15 दिन बाद ही सासू माँ ने अपना फरमान सबके सामने रिया को सुना दिया था। अपने रंग के बारे में रिया ने यह टिप्पणी पहली बार सुनी थी। उसकी आत्मा अंदर तक भेद गई थी, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रिया का रंग कुछ दबा था, जिसे गेहुआ कह सकते थे, पर काली तो वो बिल्कुल ना थी। उस पर तीखे नए नक्श, लंबे बाल, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल। रिया अपने आप में ही अलग थी। शायद इसलिए ही विनय को वो पसंद आ गई थी। अपने व्यवहार से जल्द ही उसने सबके दिलों में जगह बना ली, सिवाय सासू माँ के। सासू माँ गोरी चिट्टी थी और अपनी 2 और बहुएं भी वह साफ रंग की लाई थी। यह तो विनय ही था जो प्रेम विवाह कर उसे इस घर में लाया था। इसी की भड़ास वह रिया को उसके रंग का ताना मारकर निकाल लेती। रिया आहत होती, पर चुप ही रह जाती। किसी शादी समारोह में सासू माँ अपनी टोली के साथ इतरा इतरा कर जाती और रिया अलग थलग पड़ जाती। किसी तीज त्योहार पर कपड़ों के चुनाव पर वह उसे मरून या फीके कलर के कपड़े चुनने का सुझाव देती और कहती, रिया तुम्हारा रंग पक्का है ना, बस इसलिए। सासू माँ टोट कसती। यह दस्तूर चलता रहा और कुछ समय निकल गया। एक दिन दोपहर सासू माँ सो रही थी कि अचानक उनके सर में दर्द हुआ। वह आवाज़ किसी को लगाती कि पहले ही उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था। हिलने डुलने में भी परेशानी हो रही थी कि तभी रिया चाय लेकर आई। सासू माँ की हालत देखकर वह घबरा गई। घर वालों को खबर करने के बाद उसने पति को फ़ोन किया। साथ ही पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जल्द ही एम्बुलेंस भी आ गई और सासू माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फालिस का अटैक आया है, इसलिए यह दिक्कत आई। 5 दिनों बाद सासू माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सासू माँ के घर आते ही रिया ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। सासू माँ को सूप पिलाने से दवा दारू, खाना पीना, रात की मालिश तक सब कुछ रिया ही संभालती। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपिस्ट तक के आने पर भी रिया सासू माँ के पास ही रहती। उसके जाने पर वह सासू माँ को कई बार एक्सरसाइज का अभ्यास करवाती। जल्द ही सासू माँ रिकवर करने लगी। अब हाथ पैर हिलने लगे और कई शब्द बोलने लगी। रिया की 3 साल की मेहनत रंग लाई और सासू माँ 75% ठीक हो गई। दीपावली पर इस बार सासू माँ ने सबके लिए साड़ियाँ मंगवाई। सबको साड़ी देती और आशीर्वाद देती। रिया की बारी आई तो सासू माँ ने कहा, यह मेरी सबसे सुंदर बहू के लिए। रिया ने उनके पैर छुए तो सासू माँ ने उसका माथा चूम लिया। अब उनकी सुंदरता को पहचानने के मापदंड बदल गए थे। गोरी काली बहू की बात समाज परिवार में अब ज्यादा मायने नहीं रखती। दोस्तों, आज समाज में लड़की विश्व सुंदरी बन गई है तथा लोगों की सोच बदली है। महिलाओं के लिए आधुनिक युग ज्यादा सुविधाजनक है। वह भी पुरुष से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में देखी जाती है। रंग कोई मायने नहीं रखता, इंसान का चरित्र और व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।